नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका विद्या घर क्लासेज में। हमारे कोचिंग में यहाँ पर आपका 11-12 के लिए स्पेशल मैथ का बैच लाया गया है और यहाँ पर आपको जेई तक पढ़ाया जाएगा और बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको हर चीज आपको अपने लैंग्वेज में बोले तो एकदम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा और कितना भी टफ हो उसको आपको इस तरह समझाया जाएगा एक बार में दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आपके 11 के लिए और 12 के लिए भी एक कहते हैं ना, इसको पढ़ लेते तो सब चैप्टर आपको आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक मैथ में सबसे पहले आज जानेंगे एक्सपोनेंट के बारे में जो आप जानते होंगे। चलिए तो आते हैं सबसे पहले बेसिक मैथ। बेसिक मैथ के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। चलिए, जो आप पढ़ चुके हैं तो इसमें कुछ रूल होता है, फॉर्मूला वो लिखते हैं। सबसे पहले a के पावर x इंटू में a के पावर y, ये क्या होता है, ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि अगर बेस बराबर हो और गुना में हो तो पावर आपस में जुटता है। तो a के पावर में क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या होता है कि यही चीज अगर a के पावर x हो और भागा में a के पावर y हो तो बेस सेम होता है, भागा में होता है तो क्या होता है, पावर घटता है। तो ऊपर लिखेंगे पहले x पावर और नीचे वाला जो पावर है बेस a का वो घटाव में यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे आते हैं तीसरा नंबर क्या होता है। तीसरा नंबर होता है कि अगर a के पावर 0 हो तो आप जानते हैं किसी का पावर 0 होता है तो उसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। अब 4 नंबर देखना है। 4 नंबर में क्या है कि अगर a के पावर x हो और इसका पावर y हो तो पावर से पावर क्या होता है, गुना होता है, गुना, तो x y हो जाएगा। अब आते हैं पांचवा नंबर क्या होता है भाई, तो पांचवा नंबर देखो ध्यान से, a के पावर माइनस x हो और याद रखना किसी के पावर माइनस होता है तो वो भागा में ले जाता है तो ये हो जाता है 1/a के पावर x हो जाएगा। और 6 नंबर देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। अब कभी कभी होता है कि a/b के पावर में x होता है तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर x, बारी से कर देते हैं, दोनों का पावर कर देते हैं, ऐसे होता है। अब आगे चलते हैं। अब कैसे, अब 7वां नंबर देखेंगे, कभी कभी ऐसा दिखेगा a/b है और इसका पावर -x है तो क्या होता है, देखो माइनस पावर में होता है तो पलट जाता है, मतलब कि अगर b है तो b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा और पावर में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि a/b है, इसका पावर अगर -x करेंगे तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि माइनस पावर में रहता है तो 1/, होकर लिखा जाता है। तो टोटल को हम कैसे लिखेंगे, 1/a/b के पावर x लिखेंगे। अब देखो इसको अगर पलटा जाए, अगर ऐसा लिखा जाए, देखो 1/a के पावर x, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर ये इसका पावर x है तो बारी से हम दोनों का पावर लिख सकते हैं इसके अनुसार। ठीक है, अब हम देखें कि भागा में है a के पावर x और नीचे b के पावर x, तो ये नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो b के पावर x हो जाएगा और a के पावर x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर b के पावर x है, a के पावर x है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ लिख सकते थे, बारी से पावर कर देते हैं तो ये दिया जाए तो इतना भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ बारी से पावर है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, b/a इसका पावर x। इसी कारण यहाँ पर देखो ये आया था कि अगर a/b का पावर -x है तो अंदर वाला पलट देते हैं, पावर को पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो ये बात हो गया। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन अच्छा बनता है और 2 होगा फॉर्मूला, इसको लिख देते हैं। आगे देखते हैं। अब 8 नंबर देखते हैं। कभी कभी ऐसा मिलेगा √a, ये बचपन में पढ़े हैं कि a का पावर क्या होता है, हाफ होता है। अब कभी कभी ऐसा मिलेगा 9 नंबर कि √ab, इसका मतलब क्या होता है कि बारी से दोनों का अंडर रूट होता है, a का अंडर रूट और √b होता है। तो इसको और अच्छा से लिख सकते हैं कि a के पावर 1/2 और b का पावर भी 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। और आपको दिखाने को मिलेगा 10वां नंबर कि a इंटू b के पावर में x हो तो a के पावर x होता है, b के पावर x होता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 10 फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, 10 फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर बनाना है पहला नंबर क्वेश्चन। दिया है इफ
27 के पावर में x बराबर 9/3 के पावर x। फिर है देन आपको वैल्यू निकालना x इज क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है पहला नंबर 0, बी नंबर दिया है आपको 1/2, सी नंबर दिया है आपको 1/3, डी नंबर दिया है आपको 1। अब बताना है कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सब आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। कैसे? सबसे पहले अब देखो यहाँ 3 के पावर x है ना, और देखो 9 को भी 3 के पावर में लिख सकते हैं, 27 को भी 3 के पावर में लिख सकते हैं। हम सबसे छोटा देखते हैं कि सबसे छोटा बेस क्या बना पाए। कभी भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन हो तो देखा जाता है कि सबसे छोटा बेस क्या बना सकते हैं। तो हम सब में देख रहे हैं कि ये 3 के पावर 2 दिखेगा, ये 3 के पावर 3 दिखता है 27। ऐसे में लिख सकते हैं 27 को 3 के पावर 3, और इसका पावर पहले से दिया था x, तो ऐसे लिख देंगे। हाँ 27 है, 27 को लिखा जाता है 3 के पावर 3 लिखा जाता है, ठीक है। और 27 का पावर पहले से x दिया था तो x लिख देंगे, तो इधर भी करेंगे ना x। 27 को 3 के पावर 3 लिखा जाता है, ठीक है। अब इधर बराबर लिखते हैं, 9 को लिखा जाता है क्या 3 के पावर 2 लिखते हैं, और नीचे क्या है 3 के पावर 1 लिखते हैं। हो गया, ऐसे कर सकते हैं। अब ये बराबर की पट्टी भागा में इधर आएगा तो गुना में होगा। तो अब तब तक देखो 3 के पावर 3 है और इसका होल के पावर x है, तो पावर से पावर क्या आता है, गुना होता है। हम लिखवा चुके, देखो यहाँ पर a के पावर x था, इसका होल के पावर y था, तो पावर से पावर क्या होता, गुना हुआ था। तो यहाँ भी क्या होगा 3 के पावर 3x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 और ये 3 के पावर x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे कि ये इधर गुना करेंगे, गुना करते हैं तो 3 के पावर 3x गुना 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 2 लिख देंगे। अब गुना में देखो बेस सेम, तो पावर क्या होता है, जुटता है। 3 लिख देंगे, इधर 3x हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेस सेम था, हो गया, इसको जोड़ देंगे ऊपर तो 4x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा। और बराबर की पट्टी 3 बेस में, इधर भी 3 बेस में, तो पावर भी बराबर होता है, याद रखना। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से काट देंगे 2 से, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। बस यही आंसर हो गया, खत्म, जो कि बी नंबर ऑप्शन हो गया। इतना आसान था। अगला क्वेश्चन लिखे। चलो अगला क्वेश्चन। इफ 109 का पावर कितना है, 1 से है, नीचे लिख दिया 5, यहाँ 209 के पावर 0 है, गुना में 5 के पावर -1 है। देन x इज क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए -1, बी 0, सी 1, डी NO नन, मतलब कि नन ऑफ दीज, ठीक है। बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखो ध्यान देना है, ये 5 के टर्म तो बन नहीं सकता। अब 5 है यहाँ पर, 5 यहाँ, ये तो 1 है, किसी के पावर 0 1 लिखा हुआ है, इधर 5 है ना, तो भागा है तो पहले इधर गुना करना। जैसे इसको गुना करेंगे ना तो 5 के पावर -1, इस रियल में क्या है 1/5 है। अभी हम बताएं किसी का पावर निगेटिव होता है, जैसे -x था तो 1 क्या होता, x हुआ था ना, एक पावर। इसी तरह अगर a के पावर -1 रहता तो क्या होता 1/a होता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल में लिखा क्या है 5 के पावर जो लिखा है -1, ये ही लिखा था 1/5 लिखा था, है ना। जब इसको गुना करेंगे याद देखेंगे यहाँ से कट जाएगा कि नहीं, तो इसको सॉल्व करके फिर बना लेंगे, आसान है क्वेश्चन। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको जैसा है वैसा रख देते हैं। यहाँ पर 5 है ना, इसको ऊपर टी गुना करेंगे, तब तक देखेंगे 209 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ये है 5 के पावर -1, इसका मतलब कि 1/5 है।
गुना 5 लिख देंगे, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब आ गया कितना, 109 की पावर x बराबर 1 आ गया। और 1 को हम देखो, अगर कभी भी एक्सपोनेंट का टर्म दे बराबर दे 1, ठीक है, तो जो बेस में है ना, जो बेस में है उसी का पावर 0 मान लेते हैं, इसका पावर 0 मान लेंगे, क्योंकि ये भी तो 1 है, किसी का पावर 0 1, ऐसा इसलिए कि बेस इधर भी जो आया वही माने, तो बराबर के ई पट्टी बेस दोनों सेम रहे तो पावर भी सेम होता है। इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 0 आंसर। ऐसा क्वेश्चन था, है आसान लेकिन धीरे धीरे दिमाग खोलेगा ये। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है लिखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ 3 के पावर 3 के प्लस 5 बराबर में गुना में दिया है। गुना में दिया क्या है, 3 के पावर 3 के प्लस 3 बराबर 9 इज क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है क्या, k बराबर 1, k बराबर यहाँ पर निकालना है, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका k बराबर -1, फिर सी नंबर हो जाएगा आपका k बराबर का -5/3 और डी नंबर हो जाएगा आपका k बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए देखो कैसे बनना चाहिए क्वेश्चन। अब इधर बेस 3 है, ये 3 है, बीच में गुना है, तो पावर क्या होगा, बेस सेम रहता है तो गुना में जुड़ता है, तो 3 और जोड़ेंगे 3 के प्लस 5, फिर प्लस करेंगे, ये इसको जोड़ेंगे 3 के प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। और इधर 9 लिखा है। अब देखो इधर भी बेस 3 है तो इधर भी हम चाहेंगे कि 3 बेस बना दें, तो 9 को लिखते भी हैं 3 के पावर 2 लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब देखो ध्यान देना है कि 3 के इधर भी ये 3 है बेस में, इधर 3 है बेस में, तो पावर भी दोनों का सेम होता है। बेस सेम बराबर की पट्टी पट्टी, तो पावर भी सेम होता है। तो इधर 3 के प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 के है, प्लस 3 के प्लस 3 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे k वाला k के साथ, 3 के 6k होता है, और 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6k लिख देंगे और 8 उधर जाएगा, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा। अब 6 से काट देंगे तो k बराबर आ गया -1, यही आंसर हो गया, खत्म। बी नंबर आंसर, बहुत आसान है। अब एक क्वेश्चन ऐसा देता है, इफ 64, ये बन जाना चाहिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, -5 बराबर 4 गुना 8 के पावर x - 5, देन बताना है द वैल्यू ऑफ x इज क्या होगा बताना है। a नंबर है 17/9, बी नंबर है 17/10, सी नंबर है 20/9, डी नंबर है 9/17। चलो अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, तो बना गया आदित्य, बना। देखो इधर अब सबसे पहले तो ये देखना ना कि हम सबसे छोटा बेस क्या तोड़ है, ठीक है। अब हम 64, 4 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर 8 को हम 4 के पावर में नहीं लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो ऐसा करेंगे ना कि सबसे छोटा बेस हम लेंगे 2, सबको 2 के बेस में तोड़ेंगे, क्योंकि 8 को 4 के बेस में नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम 64 को भी 2 के पावर में तोड़ेंगे। तो 64 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 6 लिखा जाता है, 64 को लिखा जाता है 2 के पावर 6, और पहले से पावर था 2x - 5। अब इधर है 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3, और यहाँ पावर में है x - 5 हो गया। चाहते थे 4 में तोड़ते, 4 बेस में, लेकिन 4 बेस में ये होता, ये भी होता 64 भी, लेकिन 8 नहीं होता है, 8 2 के पावर में होता है, तो 2 बेस सब के लिए ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। अब देखो इसका पावर 2 के पावर 6 है, बाहर से पावर कितना है 2x - 5, तो पावर से पावर गुना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो x इसके साथ तो 12x हो जाएगा, और x इसके साथ तो 5 × 6 = 30 होता है, बराबर
यहाँ देखो, यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 2 और यहाँ भी पावर से पावर गुना होगा तो 2 के पावर में 3x माइनस का 15 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। फिर इधर लिख देंगे 2 के पावर कितना है 12x माइनस का 30 और बेस सेम है गुना में है तो पावर जुटता है, तो यहाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस का 15 हो जाएगा। अब दोनों तरफ देखो ध्यान से, क्या है बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो 12x माइनस 30 और यह 2 प्लस में 3x माइनस 5 हो जाएगा, हो गया। अब x वाला एक साइड ले जाएंगे और नंबर वाला कांस्टेंट वाला एक साथ, तो इधर लाते हैं इधर, तो ये 12x अब माइनस का 3x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 माइनस 15 और ये आ गया 30 इधर, तो प्लस में। अब देखो प्लस वाला जोड़ते हैं पहले, तो 30 2 32 अब 15 जाएगा तो कितना बचता है 17 बचता है, 17। इधर कितना घट के हो जाएगा, तो घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 9x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 17/9, यही आंसर हो गया, खत्म 17/9। अब देखो सबको बेस में 5 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 सगरो दिख रहा है, हम पहले ही बोले थे बेस सेम करते हैं सगरो। यहाँ पर कितना है ये देखो, √5 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर, है ना, ऊपर से दिया है पावर इसका कितना 5, ये भी लिख देते हैं और गुना लिखते हैं। अब देखो 25 को लिखते हैं 5 के पावर 2, अब पहले से दिया था पावर में 25 का कितना 2, तो ये बाहर से इधर लिख देंगे। अब यहाँ बराबर लिखते हैं, यहाँ 5 के पावर 1 हो जाएगा गुना, इसको लिख सकते हैं 5 गुना में, देखो गुना में ही है तो 5 के पावर कितना ही है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोले थे कि पावर इसका कितना है 1/2 और ऊपर बाहर से पावर कितना है 5, तो पावर से पावर गुना होता है, तो 5/2 हो जाएगा पावर इसका गुना होके। अब फिर गुना लिखेंगे और इसका पावर 2 अब बाहर से पावर 2 है तो पावर से पावर गुना, तो 4 पावर हो जाएगा, इधर लिख देंगे। अब इधर देखो बेस यहाँ 5 है 5 है 5 है, सब गुना में, तो गुना में रहे बेस सेम रहे तो पावर जुटता है, तो यहाँ से x होगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 है तो 1 रख लेंगे, और ये क्या है 1/2 है तो 1/2 रख लेंगे। अब यहाँ भी गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 5/2 होगा प्लस 4 हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर फिर लिख देंगे कितना जोड़कर, अब ये 1 से तो x होगा, ये इसके साथ जुट जाएगा 3/2 होगा जोड़ने पर। अब बेस दोनों तरफ सेम है, तो बेस जब सेम है दोनों तरफ तो क्या करते हैं पावर भी सेम कर देते हैं, तो पावर सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर 5/2 प्लस का 4 और इधर कितना हो जाएगा x प्लस 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है x वाला एक साथ और बाकी नंबर वाला एक साथ, तो x बराबर लिख लेते हैं हम, इधर कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 5 एलसीएम लेंगे तो 8 और नीचे 2 और ये इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, दोनों एलसीएम 2 ही आएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होता है, ये -3 होगा, यहाँ x हो जाएगा। अब ये घटेगा तो 10 हो जाता है और नीचे 2, यहाँ x काटेंगे तो 5 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5, यही आंसर हो गया, x बराबर 5, डी नंबर सही बोला था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी बेस देखो x है, यहाँ भी x है। अब बाहर टोटल का पावर दिया है, लेकिन सबसे पहले देखो भागा में रहे, अब बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है घटता है, यहाँ भी उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x है जिसका पावर b है, यहाँ पर x है जिसका पावर a है, तो टोटल हम लिख देंगे x बेस जो है और पावर घटा देंगे a माइनस b, और इसका पावर पहले से कितना था a प्लस b था, कर दिए। फिर गुना है बीच में, गुना करेंगे, इसी तरह यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे x b माइनस x और इसका पावर कितना हो जाएगा आपका b प्लस c हो जाएगा। अब गुना लिखते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x यहाँ c माइनस a और इसका पावर क्या दिया है बाहर में c प्लस a हो गया। अब देखो पावर x का ये हुआ और बाहर से पावर ये है, तो पावर से पावर क्या होता है गुना होता है, तो a माइनस b इंटू में a प्लस b हो जाएगा। अब फिर इंटू लिखेंगे, यहाँ भी x b माइनस c इंटू में आपका b प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ गुना लिखेंगे x और इसका पावर हो जाएगा c माइनस a इंटू में c प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर देंगे, आकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा a माइनस b और a प्लस b टर्म दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर a का स्क्वायर b का स्क्वायर इंटू में, इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा
यहाँ भी x का पावर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, सभी में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, x के पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब देखो सब में बेस क्या है, x है, x है, x है। अब यहाँ x हो जाएगा, अब पावर सबका जुड़ जाएगा गुना में, a स्क्वायर प्लस मतलब तो माइनस b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे और ये वाला फिर जुटेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में कट जाएगा, b स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस बोलो तो यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस में c स्क्वायर, यहाँ प्लस में c स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो बच जाएगा क्या, ऊपर सब खत्म हो गया तो 0 बचेगा, और किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आंसर आपका 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।